नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। फ़िलहाल इस वक्त हम आ चुके हैं इंडिया गेट और इसके बाद में दिल्ली में एक और हम मंदिर जाने वाले हैं। मतलब मैं अकेला ही हूँ और दिखाते हैं आपको इंडिया गेट। आप देखिए पीछे से कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा इंडिया गेट का और यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हो। मैं यहाँ पर 3 बार आ चुका हूँ इंडिया गेट पे और ये मेरा तीसरी बार है। 2 बार पहले आ चुका हूँ और ये तीसरी बार अब विजिट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस मिलेगी हर समय सिक्योरिटी के लिए। इतने सारे क्राउड में कहीं कुछ हंगामा ना हो, पूरे हंगामे को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस हर टाइम रहती है 112। ये रोड के नीचे से दूसरी साइड जाने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर पूरे फोटोज वगैरह लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या निर्माण हुए हैं, बनाया हुआ है, कहाँ कौन सा गार्डन है, कहाँ कौन सा भवन है, प्रधानमंत्री आवास वगैरह, राष्ट्रपति भवन, सभी। ये नीचे से रोड क्रॉस होती है इंडिया गेट के लिए और यहाँ पर आप पब्लिक देख सकते हो, काफ़ी बड़ी भीड़ है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से क्रॉसिंग होती है। ये देखिए हम निकल चुके हैं। यहाँ पर आप फोटो भी ले सकते हो ऐसे। इधर से आने जाने के लिए है और ये आज संडे है इसलिए इतना सारा यहाँ पर क्राउड है। वैसे तो रहता ही है पर ऐसे भी देखिए आज संडे के दिन दिल्ली में जो घूमने की जगह है वहाँ पर ऐसे क्राउड रहता है, ऐसी भीड़ रहती है। वेरी गुड। ये देखिए क्या हुआ भैया? क्या? आप यूट्यूबर हैं? हाँ टकला भारत। सर ट्राई तीसरा कब से वहाँ बाहर करेगा ठीक है। वहाँ पे दिस इज द गुड। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? चना नींबू वाले छोले। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको चश्मों की दुकान भी मिल जाएगी। कितने का भैया एक? यहाँ ही पूरा मार्केट लगा रखा है। लेना तो देखिए यहाँ पर विदेशी पर्यटक फोटो लेने में मस्त है। सिक्योरिटी साइड है। ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग बनाई जा रही है। भैया यहाँ पे मोबाइल में देख कर बना रहे हैं पूरा। आप भी बना रहे हैं?
कितने रुपए लेते हो भाई एक बनाने का? 300 रुपए। कितना टाइम लगता है बनाने में? 10 मिनट। आप भी बनाते हो? आपका बना रही है? कहाँ से हो आप? देखिए हम अब इंडिया गेट की दूसरी साइड आ चुके हैं यहाँ से, और अब हम एक मंदिर जाने वाले हैं यहाँ से। तो कल आपने जो वीडियो देखा अभी वो कल का था। अभी मैं पीजी आ चुका हूँ। हमारा बल्ब भी, वो ट्यूबलाइट जो था वो खराब हो चुका है। बल्ब लगाया है तो इसमें उजाला जो है कम हो रहा है। आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, तो मुझे मेरे पुराने जो दिन थे वो याद आ गए, जब मैं फर्स्ट टाइम दूसरे स्टेट, और फिर वहाँ पर मैंने 15 दिन जो हमारे जो भाई कह सकते हैं, वो दूर के जो भाई थे वो थे, और उनके साथ मैं गया था। तब मैं 10th क्लास में था, 10वीं कक्षा में था, और उस समय मैंने 10वीं कर ली थी, और उसके बाद मैं सीधा गया था काम पर। तब अब मैं जब आज मेरे पास पूरे दिन मैं ऐसे ही घूमा, और अभी मैं शाम हो चुकी है, मैं आया हूँ पीजी, और मुझे वो दिन याद आ गए। मतलब आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, 5 रुपये मेरे अकाउंट में थे, और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वे वो सिर्फ कुछ पैसे थे, उसमें मैंने चाय पी, और फिर मतलब कॉलेज गया ही था नॉर्मल। आपको पता है कॉलेज जाने के बाद 2-3 बजे छुट्टी हो जाती है। फिर इधर-उधर घूमा, कुछ न्यूज़ वगैरह मैंने डाली थी अपने पेज पर, और फिर मुझे वो दिन याद आ गए मेरे, कि मैं जब काम पर गया था, मेरी मम्मी ने और मेरी दादी ने 200 रुपये मुझे भेजे थे। वो दिन मुझे याद आ गए कि अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है। जब मैं शायद 16 या 17 साल का था, और अब मैं हूँ 22 साल का हूँ, तो मतलब अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, कमाना चाहिए। वैसे मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, मेरे यूट्यूब से कुछ एक इनकम आती है, फेसबुक और यूट्यूब से, पर वो जब आती है तो 2 महीने 3 महीने में 100 प्लस डॉलर कह सकते होते हैं दोनों पर ही। तो मतलब 2-3 महीने में 15 से 20 हज़ार के आसपास कुछ ऐसा ही मैक्सिमम रहता है। दोनों पे इक्वल नहीं है, दोनों पे एक साथ नहीं आती। कह सकते हैं कि 10,000 एक बार आए, और 10,000 के अंदर अंदर, और 10,000 के अंदर अंदर दूसरी बार आए, ऐसा रहता है। तो वो 2-3 महीने में बहुत टाइम निकलता है। उसके बीच में जो पैसा चाहिए तो मेरे पास नहीं रहता, इधर उधर से लेने पड़ते कहीं से। तो फिर जब वो पैसा आता है तो वो उनको ही वापस चला जाता है, और कुछ एक पैसा मेरे पास बचता है, जो फिर देखो ऐसा कुछ है यहाँ दिल्ली में। अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, आप सभी को पता है, और दिल्ली में काफ़ी टाइम मेरा दिल्ली में अब निकलने वाला है। तो एक और मैं बात बताने वाला था। अभी मैं आया हूँ पैदल-पैदल वहाँ से, तो मेरे माइंड में आ रहा था, जैसे मैं जिस इलाके से हूँ, राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से, ग्रामीण इलाके से हूँ, तो वहाँ पर जो अपने बच्चों को है, काफ़ी लोग नहीं पढ़ाते हैं। वो 10th के बाद या 8th क्लास, लास्ट 8-10 के बाद अपने बच्चों को अपने साथ फर्नीचर के काम पर या अदर जो काम होते हैं उन पर भेज देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो मेरी बात रही, मैंने घरवालों को ये विश्वास दिलाया था कि आप कुछ हेल्प मेरी करना, और कुछ मेरी इनकम आएगी, उससे मैं अपने आप पढ़ लूँगा। तो उसके बाद मैं जैसे ही अ, ऐसे करके मैं अभी जयपुर नहीं, दिल्ली हूँ, और यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है बजट आने वाला है, मेरा पैसा है, खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, तो मैंने उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया कि कुछ आप दे देना, पहले हेल्प करना, फिर मेरी जैसे इनकम आएगी तो मैं अपने आप पढ़ लूँगा। पर ग्रामीण इलाकों में क्या है, अब हमारे खुद के फैमिली मेंबर हैं या जो अदर है, वो नशा करते हैं।
बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, बहुत भारी वाला नशा करते हैं, बहुत बड़ा नशा करते हैं और उस नशे के ऊपर सालाना लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। 1 साल के लाख रुपए आप खर्च कर देते हो, पर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। ये बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है हमारे वहाँ इलाके की और पढ़ाते हैं, तो जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, फिर वो कहते हैं कि हमें हमारे बच्चे को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब ही नहीं लगी। हर वहाँ ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी बात यही है कि गवर्नमेंट जॉब लगना। अब गवर्नमेंट जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए और कोई ना लगे, किसी का नंबर ना आए, सब गवर्नमेंट जॉब ही लग जाएँगे तो बाकी कौन काम करेगा, बाकी कौन क्या करेगा? तो ये बात है वो ज़्यादा इसीलिए नहीं पढ़ा पाते कि अगर हमारे गांव में समझो जो जिसने पूरा एजुकेशन 2005, 6, 10 के बीच में कर लिया था, पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और उनकी 2015, 16, 17 में अगर जॉब नहीं लगी है 10 लड़कों में से सिर्फ 2 लड़कों की जॉब लगी है, बाकी वाले 8 की नहीं लगी। तो जो अब नई जनरेशन थी जो 10th कर रही थी, उनके माँ बाप ने क्या किया, उनको अपने साथ काम पर लेके चले गए कि इनकी नहीं लगी, इनकी कैसे लगेगी? हमारा बच्चा तो पढ़ने में ही कमज़ोर है, नहीं लगेगी। इसको तो आता ही कुछ नहीं, नहीं लगेगी। मेरे को भी कुछ नहीं आता, मेरे को भी कुछ नहीं आता। आप देखते हो ये कुछ नहीं है, ये ना के बराबर है। मैं तो इससे ना के बराबर समझता हूँ और ज़ीरो इसको ये मैं पॉइंट भी दूँ तो 0.0 भी ऐसा कुछ करके दूँगा क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। लोग और दुनिया इससे कई आगे है। या दिल्ली में लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। लोग यहाँ अपनी फील्ड के पीछे भागते हैं कि हमें क्या करना है। ग्रामीण इलाकों में सुधार की ज़रूरत है, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे और मेरे खुद के फैमिली मेम्बर, मैं दूसरों के ऊपर आँक नहीं रहा हूँ, मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स में सालाना लाखों रुपए का सिर्फ नशे में उड़ा देते। पर मेरे को मैं ये नहीं कहता कि मेरे को भेजिए, उनको ज़रूरत है, उनको नीड है नशे की तो वो करते हैं। मैं तो ये कह कर आया हूँ मैं कि आप कुछ मेरी हेल्प करना और बाकी मैं खुद कर लूँगा। तो यही है संदेश कि नशे से आप हरदम दूर रहें। मेरे खुद के भाई है जो नशा करते हैं। एक टाइम था कि मैंने भी कर लिया था, ऐसा मैं हैबिट नहीं हो गई थी मेरी, पर मैंने ही एक कह सकते हैं कि एक दिन के लिए 2 दिन के लिए मैंने भी उसको अडॉप्ट कर लिया था। पर वो बहुत ही ख़राब चीज़ है और उसे करने में मेरा खुद का ही नुकसान हुआ था। मैंने खुद नहीं नुकसान मैंने किया और उसके बाद मेरा खुद का नुकसान हुआ। कुछ फ़ायदा नहीं है इस नशे से। इस नशे से जितना हो सके हमें दूर रहना चाहिए और नशे वाले जो लोग हैं, जो ऐसी बुरी आदतें पालते हैं, उनसे भी दूरी बनानी चाहिए, भले ही वो आपके घर में ही क्यों ना हो, भले ही वो आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मेरी वीडियो जो लोग देखते हैं, जिनके सजेशन में रहता है, एक घटना हुई है बाड़मेर ज़िले में मालपुरा में, जिनकी मदद की है अशोक सेरा ने, बहुत-बहुत धन्यवाद उनको और बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा क्योंकि अब पैसा सब कुछ नहीं है। उनके करोड़ों रुपए में मदद हुई है, पैसा सब कुछ नहीं है, फैमिली भी ज़रूरी। फैमिली अगर होती तो इन पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अब ये पैसा सिर्फ उनकी एक कह सकते हैं कि एक मदद कर सकता है, कि जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर सकता, वो इंतज़ार है वो पूरा नहीं कर सकता। जो वो बहनें अपने छोटी-छोटी जो बहनें हैं, बड़ी भी है, छोटी बहनें हैं, वो इंतज़ार कर रही थी अपने भाई का, अपने माँ-बाप का, वो इंतज़ार और वो माँ-बाप इन पैसों से वापस नहीं आने वाले। तो अशोक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। वो मेरे वीडियोज़ तो देखते हैं कभी-कभार, पर हो सके तो ये भी देख लें, पर कभी-कभार कोई-कोई वीडियो वो मेरे देखते हैं। और भी ऐसी कई घटनाएँ